गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल MIT मैथ्स में। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री रेडियन कॉन्सेप्ट, जिसका एक पार्ट हमने पढ़ा था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और उसी को हम लोग रिवर्स में ले सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इतनी सी बात जाने थे और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जाना था, कैसे उस पर बनाना था, कैसे नहीं बनाना था, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, आज हम लोग उसी डिग्री एंड रेडियन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 वर्जन 2.0 वर्जन, आप समझ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री एंड रेडियन का पार्ट 2 वर्जन, जिसमें क्या हो रहा होगा, जिसमें एक सर्कल बना रहे होंगे हम लोग, और उस सर्कल में थीटा इज इक्वल टू L/R प्रूफ कर रहे होंगे। ठीक है, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने उसके बारे में शायद डिस्कस भी कराया है आपसे उस वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे पार्ट की, जो जिस पर पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आता है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्जन किसका, डिग्री एंड रेडियन कॉन्सेप्ट की। ठीक है, बड़ा आराम से समझेंगे, कोई इशू नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे इस पॉइंट से हम एक सर्कल खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ समझ गए। इस पॉइंट से एक सर्कल हम लोग खींच रहे हैं। ये सर्कल जो है, मान लीजिए कि इस वाले पे हमने कंपास रख करके ये सर्कल यहाँ से खींचनी शुरू की और वापस से हम यहाँ पे पहुँच गए, तो हमने एक चक्कर लगाया, एक चक्कर जिसको हम लोग एक रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो सबसे पहली बात जानेंगे ये कि जैसे ही हम यहाँ से एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। कितना एंगल, 360 डिग्री का। यानी एक बात आपको समझनी है, इस चक्कर को हम 1 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में, एक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होगा 360 डिग्री, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 पाई लिख सकते हैं। कैसे 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं भाई साहब, कि 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन उस हिसाब से लिखेंगे क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू होती थी 180 डिग्री होती थी कि नहीं। हमें 2 पाई चाहिए, 2 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 2 पाई हो गया, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 360 डिग्री हो रही हो। इतना तो आप जान रहे होंगे। चलिए, पहली बात हमने जाना, बहुत छोटी सी बात, कुछ नहीं जाना ये कि कोई भी सर्कल एक चक्कर पूरा करती है, उसमें 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने बस ये देखा है कि एक चक्कर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखिए, अगर हम इस पॉइंट से रेडियस खींच लें, जिसको त्रिज्या कहेंगे, तो ये रेडियस क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट से इस वाले परिमाप की दूरी, जो हम लोग परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। आप अगर इसको समझ पाएँ तो इसको पेरीमीटर कह रहे होंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पेरीमीटर जिसको हम लोग परिमाप कह रहे होंगे। अगर हम इस पेरीमीटर पे, इस सर्कल के इस पॉइंट से अगर हम किसी भी इस एरिया पे किसी में भी अगर हम टच करें तो वो रेडियस कहलाती है, बात आपको पता है। और इसके जैसे ही दोनों रेडियस को हम इस सर्कमफेरेंस पे मिलाएं तो हमको एक एंगल मिलेगा थीटा। क्या मिलेगा, थीटा। अब आपको एक बात जाननी है, अभी तक आपने थीटा को हमेशा डिग्री में देखा है, लेकिन जब कभी भी सर्कल में और इस थीटा की बात करेगा तो ये थीटा हमेशा और हमेशा रेडियन के फॉर्म पे होगा। बात ध्यान रखिए, पहला पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी कि ये थीटा जो भी निकलेगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ये बात आप समझ गए। अब देखिए, देखना क्या है कि इस पॉइंट से जैसे ही आप ये पॉइंट और ये पॉइंट को मेजर किए तो आपको ये लाइन मिल रही होगी, और इसी को हम लोग कहते हैं चाप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्क। आप समझ पा रहे हैं। अब अगर हम नेमिंग कर ले, इसका नाम O दे दे, इसका नाम A दे दे, इसका नाम B दे दे, तो हम ये कहेंगे कि AB जो है, जिसके ऊपर में ऐसा बना कर रखें, ये क्या है भाई साहब, तो आप बोलेंगे चाप है, जिसको हम लोग कह रहे होंगे आर्क। पहले तो ये समझ। अब अगर थोड़ा सा हम इसको जनरेट करने की कोशिश करें, इस A को इस B से अगर हम डायरेक्ट मिला दें ऐसे करके, तो आपको मिल रहा होगा एक लेंथ, एक लाइन। ठीक है, इस वाले AB को, जिसके ऊपर कुछ नहीं मेजरमेंट है, इसको हम लोग कह रहे होंगे जीवा, हिंदी में कह रहे होंगे जीवा, जिसको अंग्रेजी में कह रहे होंगे कोड।
आप बात पहले समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मैं मेंस्ट्रुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी समझने के लिए आपको ये जाननी ज़रूरी है। तो ए बी, दोनों ही ए बी है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके माथे पे ये एक चंदा मामा लगा दिया तो आप ये बात समझेंगे मैं आर्क और चाप के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं ए बी पे कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब मैं कोड यानी जीवा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दो बात निकल कर एक यहाँ से आएगी। एक देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की मैं अगर बात करूँ, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला जो पेरीमीटर का पार्ट होगा, इसको हम लोग कह रहे होंगे माइनर आर्क। क्या कह रहे होंगे? माइनर। देखिए इसको हम लोग कह रहे होंगे माइनर आर्क, इसी को हम लोग कह सकते हैं माइनर आर्क, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा करके देखें और इस पार्ट को देखें, और यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट P लिख दें, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम P लगा दें, तो हम ये कहेंगे APB जो है वो क्या है? ये तो हो गया माइनर आर्क, जिसको हम लोग कहेंगे लघु चाप, ठीक है। और यही APB अगर हम ऐसे देखें तो इसको कहेंगे दीर्घ चाप, जिसको अंग्रेजी में कह रहे होंगे मेजर आर्क। आप बात समझ गए? इसको कह रहे होंगे दीर्घ चाप, इसको कह रहे होंगे मेजर आर्क। इतनी सी बात आपको समझनी थी। आप पहले बार तो इस सर्कल के सारे पार्ट के बारे में समझ गए क्या जी, कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R है, जिसको हम लोग रेडियस कह रहे होंगे, हिंदी में इसको त्रिज्या कह रहे होंगे, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ पे अगर हम नाम कर दें Q, तो हम बोलेंगे कि AQ जो है वो क्या है? तो डायमीटर है, जिसको हम लोग कह रहे होंगे हिंदी में व्यास है। आप बात समझ गए? जब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी बड़ी मुश्किल है ये बात समझनी, ठीक है। तो हमने बस ये कहा है कि OA एक त्रिज्या है और A से Q तक जो है वो क्या है? डायमीटर है। ये छोटा वाला AB जिसको हम चाप कह रहे होंगे, आर्क कह रहे होंगे, अगर AB चाप की बात हम कर रहे हैं तो इसको माइनर आर्क भी कहेंगे। जब हम इस पूरे पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे होंगे तो इस पूरे पेरीमीटर में छोटा सा हिस्सा AB माइनर आर्क कहलाएगा। और इस पॉइंट से APB को अगर हम लेते हैं तो हम उस APB को दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क कह रहे होंगे। अगर A से B को डायरेक्ट एक लेंथ के थ्रू मिला दिया जाए तो हम इसको कह रहे होंगे AB एक कोड है, जिसको जीवा कह रहे होंगे। और ये OAB एक ट्राइंगल भी बन गया, जहाँ पे ये O जो है वो थीटा एंगल होगा, और थीटा एंगल हमेशा और हमेशा रेडियन के फॉर्म पे होगा। ये बात आपको समझनी है। और अगर डिग्री दे रहा होगा तो उसको आपको रेडियन बनाना है, और डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री कैसे बनाना है ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब आप देखिए एक बात, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब एक बात समझिए, इसको मिटाता हूँ। हम लोग यहाँ तक देख पा रहे हैं अच्छे से? चलिए, अगर हम बात करें, समझिएगा, देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले में हम जो एक प्रूफ करने की बात कर रहे हैं कि थीटा बराबर L/R होगा, एंगल जो थीटा बराबर L/R होता है वो क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम इस सर्कल की पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बताया ना कि इस P पॉइंट से वापस घूम करके अगर हम P पॉइंट पे पहुंचे 360 डिग्री का कोण है, और यही P पॉइंट से घूम के वापस P पॉइंट पे पहुंचे तो एक आपको सर्कल का परिमाप मिलेगा, और वो पेरीमीटर क्या कहला होगा? 2πr कहला होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2πr सेंटीमीटर अगर हम चलें किसी सर्कल में तो हमको 360 डिग्री का कोण मिलेगा, जिसको हम लोग 2π रेडियन कह सकते हैं, कह सकते हैं। यानी ये हम बना क्या रहे हैं? एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई साहब? एंगल बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, ठीक है। आप एक बात आप समझिए, अगर 2πr सेंटीमीटर चलते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 डिग्री का कोण को हम 2π रेडियन कहेंगे। अगर हम इसमें कोई दूरी, अगर हम इस वृत्त में कोई दूरी 1 सेंटीमीटर चले, कितना चले? 1 सेंटीमीटर, तो आपका एंगल क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर 2π/2πr, यही एंगल तो बनेगा। बात क्लियर है? अब अगर हम आपसे दो बात पूछते हैं, देखिए अगर हम पूछते हैं कि ये वाली दूरी चलेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि ये वाली दूरी को अगर हम L मान लेते हैं, सर यहाँ से यहाँ L मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ L मान लेते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ L सेंटीमीटर की दूरी चलेंगे।
1 सेंटीमीटर की दूरी चलने से मेरा एंगल बन रहा है 2π/2πr। अगर हम L सेंटीमीटर चलते हैं, L सेंटीमीटर, तो मेरा एंगल क्या बनेगा 2π/2πr × L, है या नहीं? तो आप मुझको बताइए क्या ये 2π और 2π कैंसिल आउट हो गया? तो आपको क्या मिल रहा होगा L/r, और ये क्या है एंगल, यानी हम ये नहीं कह सकते कि थीटा बराबर L/r है। एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर L/r है, और यही हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल में एक बारी सीजीएल में क्या पूछा, 2013-14 में सवाल जब आया तो उस समय पूछ रहा था कि ये O से A r सेंटीमीटर है, हमने ये मान लिया कि r सेंटीमीटर है, और त्रिज्या तो हमेशा कहीं भी खींच लीजिए आप r सेंटीमीटर ही होगा। अब अगर इस वाली दूरी को AB चाप को भी हम L की जगह r ही मान लें, L की जगह r ही मान लें, तो एंगल O कितना बनेगा, ये एंगल पूछ रहा था। अगर हम इस L को r सेंटीमीटर ही मान लें, अगर ये बोल दिया गया कि लघु चाप का लेंथ भी r सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी r सेंटीमीटर है, उस बिहाफ पे कोण क्या बनेगा, तो हम r सेंटीमीटर अगर इस लेंथ को मान लेते हैं, इस लेंथ को अगर हम r सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो आपका एंगल हमेशा और हमेशा क्या बनेगा 2π/2πr × r। तो 2π कैंसिल और बन रहा होगा 1 रेडियन। बड़ी काम की बात है, यही सवाल पूछा था, ऑप्शन में दे रखा था कि अगर त्रिज्या भी r हो और लघु चाप यानी AB चाप AB की दूरी भी r सेंटीमीटर ही दे रखी हो, तो आप मुझको बताइए कि इसके सेंटर पे, केंद्र पे कितने डिग्री का, कितने रेडियन का कोण बनेगा। हमेशा याद रखिएगा 1 रेडियन का कोण बनेगा। बड़ी काम की बात बताया मैं, समझ गए क्या? कोई परेशानी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा 2πr सेंटीमीटर चलेंगे तो 2π रेडियन बनेगा, अगर 1 सेंटीमीटर चलते हैं तो 2π/2πr रेडियन का कोण बनेगा। अगर हम L सेंटीमीटर चलते हैं तो L/r बनेगा, और ये L/r क्या है, यही थीटा तो है, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर L/r। प्रूफ हो चुका। अगर हम ये दूरी L सेंटीमीटर ना लेकर के r सेंटीमीटर लेते हैं तो हमारा कोण कितना बन रहा होगा, 1 रेडियन का बन रहा होगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर r और उसका चाप भी r सेंटीमीटर दे रखा हो तो आपको आँख मूंद के कहना है कि वो 1 रेडियन का कोण बनाएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ से अगर आप ये बात समझ गए कि थीटा बराबर L/r है, थीटा बराबर L/r है, तो आपको यहाँ से और एक बात समझनी है जो बहुत काम की बात है। हमने अभी प्रूफ करके देखा कि थीटा बराबर L/r है। तो ये VBI पॉइंट्स में आपके जा रहे होंगे जिस पे सवाल बहुत बनते हैं। VBI पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या हैं आप समझेंगे, आप समझेंगे। देखिए क्या है ये, थीटा बराबर L/r है। अब अगर हम ये कहते हैं कि थीटा L इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, ठीक है, ये L इज कांस्टेंट भी क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर L इज कांस्टेंट है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कह सकते हैं। उस बिहाफ पे ये पॉइंट क्या मेजर करेगा कि थीटा यानी एंगल और रेडियस यानी त्रिज्या के बीच का अनुपात क्या होगा कि θ1 इज टू θ2 इज इक्वल टू R2 इज टू R1। जस्ट ये R पलट जाएगा। बड़ी काम की बात है, इसीलिए ये सवाल देता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा होगा, अगर L कांस्टेंट था, अगर हम ये कह देते हैं कि थीटा कांस्टेंट है, अगर हम थीटा इज कांस्टेंट कह दें, थीटा इज कांस्टेंट कह दें, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट होगा तो हमारा रेशियो क्या बन रहा होगा L1 इज टू L2 इज इक्वल टू R1 इज टू R2। कोई परेशानी नहीं है। तीसरा पॉइंट ये हो रहा होगा, तीसरा पॉइंट क्या जी, L कांस्टेंट हो चुका, थीटा कांस्टेंट हो चुका और R कांस्टेंट। अगर R इज कांस्टेंट हमको दे दिया गया, R इज कांस्टेंट अगर दे दिया गया तो आपका क्या होगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर उस केस में कह रहे होंगे θ1 इज टू θ2 इज इक्वल टू L1 इज टू L2। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ आ रहा है क्या? एकदम आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये 3 बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है, जब मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ कि ये θ1 θ2 R1 R2 कैसे आएगा, तो सवाल आपके कैसे हो रहे होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं अगर आप समझ गए तो, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा हो रहा होगा क्या जी
कि 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है, ऐसे करके 2 सर्कल है, ठीक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो थीटा है वो 75 डिग्री का है और ये जो थीटा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। आपसे ये बोल रहा था कि ये वाला जो L है वो कांस्टेंट है, ये वाला जो L है इसी को तो हम लोग L कह रहे थे, ये जो L है ये कांस्टेंट है, यानी बराबर है, जितना चाप की लंबाई इधर है उतनी चाप की लंबाई इधर होगी, समान लंबाई की चाप होगी। और इसमें R दे रखा था 25 और इसमें R दे रखा था 15। अब मुझको बताइए, सवाल में सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि उसकी त्रिज्या और उसके कोण के बीच का रेशियो बताइए। अगर समान लंबाई के 2 वृत्त हैं जिसमें एक कोण 75 डिग्री का दूसरा कोण 60 डिग्री का है, जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको बताना है उसकी त्रिज्या और एंगल के बीच का रेशियो यानी अनुपात। आप मुझको बताइए L कांस्टेंट है क्या? अगर L कांस्टेंट है तो हमारा रेशियो क्या बनना है? θ1 θ2 क्या हो सकता है? R2 R1। अब एक बात समझिए, मैंने दोनों बात इसलिए लिखी है, एक बार जब एंगल के बारे में पूछ रहा होगा, एंगल के बारे में जब पूछ रहा होगा तो R2 R1 का रेशियो पूछ रहा होगा। अगर L1 L2 दे रखा है, अगर θ1 θ2 2 एंगल अगर दे रखा है, मान लीजिए ये 2 एंगल अगर दे रखा है तो आपसे R1 R2 का रेशियो पूछेगा। और अगर R1 R2 दे रखा है तो आपसे एंगल का रेशियो पूछेगा। अगर हम एक बार एंगल लेके चलते हैं तो आप मुझको बताइए क्या कि θ1 की वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है, θ2 की वैल्यू कितनी 60 डिग्री दे रखी है, बराबर R2 R1 हो जाना है। तो आप 15 × 5 75 और 15 × 4 60 5:4 करेंगे। लेकिन पूछेगा क्या? R1 R2। ध्यान रखिएगा, अगर R1 ये तो निकला R2 R1, जब R1 R2 आपसे निकाले पूछेगा तो आपको ये रेशियो बदल जाएगा, तो ये भी तो बदल के क्या हो जाएगा 4:5। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बड़ा ध्यान की बात है। अगर ये 5:4 भी ऑप्शंस में होंगे और 4:5 भी ऑप्शंस में होंगे, आप बिना ध्यान दिए 5:4 मार के चले आएंगे और गलत हो जाएगा। आपसे पहले वाली त्रिज्या की अनुपात दूसरे वाली वृत्त की त्रिज्या से पूछ रहा होगा, तो आपको इसको चेंज करना है तो 4:5 में बदल जाना है, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल में एंगल नहीं दे करके आपसे रेडियस दे रखा और एंगल का अनुपात पूछ रहा हो तो क्या करते? तो फिर वही करते। अगर मान लीजिए कि ये 25 दे रखा था और ये दे रखा था कितना जी 15 दे रखा था, और आपको पता है कि θ1 θ2 बराबर R2 R1, तो R2 कितना है 15 और R1 कितना है 25, तो 5 तिहाई 15 और 5 × 25। सवाल का उत्तर कितना हो गया 3:5। आप बात समझिए। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इस पर बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, बहुत उम्दा किस्म के सवाल बनते हैं। आप समझ गए? चलिए, अगर आप समझ गए तो ठीक है। इसके बाद वाले वीडियोज़ में मैं आपसे मिल रहा हूँ इस पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए इस पर एक और सवाल पूछता है, बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, अपना बेस्ट दिया है मैंने अपना। हम हमेशा पढ़ाते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, चाहे हम कहीं भी पढ़ा रहे होते हैं, ये मेरी आदत है। इस पे एक सवाल और क्या पूछता है कि एक चंदा मामा है, आप तो चंदा मामा देख के बड़े हुए हैं बचपन से, आज भी चंदा मामा ही देख रहे हैं। तो एक चंदा मामा है, ठीक है, और एक आदमी है जैसे आप, छत पे खड़ा होकर टुकुर टुकुर देख रहे हैं चंदा मामा को। तो आपसे पूछ रहा होगा, देखिए एग्जामिनर का दिमाग देखिए, उस पर भी सवाल बना दिया कि अगर आप एक चंदा मामा को देख रहे हैं, अगर आप एक चंदा मामा को देख रहे हैं और आपकी आँख यहाँ पे है, तो प्रेक्षक की आँख पर आधा डिग्री, बड़ा पॉपुलर सा सवाल है, बहुत अच्छे सवाल अगर बनते हैं तो यही एक अच्छे सवाल बनते हैं कि चंदा मामा को देख रहे हैं और चंदा मामा आपको देख रहा है टुकुर टुकुर करके, तो हाफ डिग्री का कोण बनता है आपकी आँख पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपके आँख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास का सिक्का रखा जाए। पूछ रहा है क्या, आपकी आँख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर डायमीटर का सिक्का रखा जाए, कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर डायमीटर का सिक्का रखा जाए कि चंदा मामा दिखना ही बंद हो जाए, मतलब चंदा मामा ढक जाए। आपको बात समझ आ रही है? यानी हमको इतनी दूरी पर एक सिक्का रखना है, इतनी दूरी पर एक सिक्का रखना है
और इसका व्यास दे रखा है, देखिए एक इसका व्यास दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। इसका व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अगर इसका व्यास 1 सेंटीमीटर दे रखा है और उसको ढकना है तो यहाँ से कितनी दूरी पर इस सिक्के को रखा जाए, इस तरह के सवाल बनते हैं। अब अगर आप छोटा चंदा मामा बना दीजिएगा इतना सा, तो इधर से तो दिख ही जाएगा। तो आपको इतनी दूरी पे उस सिक्के को रखना है, अपने आँख से 1 सेंटीमीटर वाले सिक्के को इतनी दूरी पर रखना है कि चंदा मामा आपकी आँख से दिखे नहीं, या चंदा मामा आपको नहीं देख पाए। बात समझ गया? तो ये एक सवाल बहुत अच्छा बनता है, और वही कॉन्सेप्ट है थीटा बराबर L/R। लेकिन यहाँ बच्चे को इतना परेशान होना, इतना बच्चा परेशान हो जाता है, इससे कोई हिसाब नहीं है। हम उससे भी पहले आपको एक छोटा सा बात समझाना चाह रहे हैं। आप मुझको बताइए कि अगर एक सर्कल हमने बनाया है, इस सर्कल पे हम 90 डिग्री का कोण चाहते हैं, तो कुछ हम ऐसा बना रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो पार्ट है इसको तो आपने चाप कहा है, और अगर हम इसको मिला दें तो इसको तो हम जीवा कह रहे हैं। तो चाप की लंबाई और जीवा की लंबाई क्या अलग अलग होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल अलग अलग होगी सर, कोई परेशानी नहीं, एकदम अलग अलग होगी। इसकी लंबाई, इसकी चाप की लंबाई और इस कोण यानी जीवा की लंबाई अलग अलग होगी, एकदम होगी। अब मुझको आप बताइए कि मैंने एक एंगल बनाया और अब मैं इसको 50 डिग्री कह देता हूँ। 50 डिग्री, अभी तो 90 डिग्री का था, अब मैं 50 डिग्री कह दे रहा हूँ। अब इस चाप की लंबाई और इससे मिले हुए कोण की लंबाई अलग अलग होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल अलग अलग होगी, अभी भी अलग अलग है सर, एकदम अलग अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों फिगर पे कंपेयर करके देखें कि क्या अब चाप की लंबाई और इस जीवा की लंबाई में कमी दिखी है क्या, छोटा हुआ है क्या, बीच का डिफरेंस छोटा हो रहा है क्या? अब इसी 50 डिग्री को अगर मैं 10 डिग्री में ले आऊं, 10 डिग्री में ले आऊं, अब इस चाप की लंबाई और अब इस जीवा की लंबाई में कितना अंतर है? इनके तुलना में तो बहुत कम अंतर है, फिर भी 10 डिग्री है ये। अब देखिए एक्चुअल 10 डिग्री नहीं है, हो सकता है इससे बड़ा हो, इससे बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं, बड़ा होगा या फिर छोटा भी हो सकता है। तो मैं 10 डिग्री, लेकिन अगर मैं आधे डिग्री का एंगल बना लूँ भाई साहब, आधे डिग्री का, इत्तू सा बनेगा, इत्तू सा आप देख रहे हैं, इत्तू सा बनेगा। और अब बताइए कि ये वाली चाप और इसके बीच का जो कोण होगा इस एकदम एक बराबर हो जाएगा क्या? एकदम छोटा सा, मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि वो उसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल कहलाएगा। यानी हम इस केस में जब हाफ डिग्री का कोण बना रहे हैं, देखिए मैं अगर बना दूं ऐसे, अगर मैं हाफ डिग्री का कोण यहाँ ऐसे बना दूं, हाफ डिग्री बहुत छोटा होगा, इत्तू सा होगा, समझ रहे हैं, इत्तू सा छोटू सा होगा। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो मेरा चाप हो गया और ये भी क्या हो गया, जीवा हो गया। तो क्या जीवा और चाप के बीच की दूरी एकदम नेग्लिजिबल कहलाएगी क्या? उस केस में ये वाला L जो है, ये वाला लेंथ जो है वो इस जीवा की लंबाई के बराबर हो जाता है। यानी उस केस में जब हाफ डिग्री या उससे भी कम का एंगल बने तो आपको एक बात समझनी है कि उस केस में जीवा की लंबाई बराबर मान लेते हैं हम चाप की लंबाई के। यानी L = L हो जाएगा, जहाँ ये जीवा कहला रहा होगा और ये यहाँ पे चाप कहला रहा होगा। यानी चाप की लंबाई बराबर मान लेते हैं जीवा की लंबाई की। बात समझ गए? उस केस में थीटा बराबर L/R हो रहा। अब अगर हाफ डिग्री का एंगल है और हमने बताया कि किसी भी वृत्त में जो डिग्री बन रहा हो, जो एंगल बन रहा होगा, वो कभी भी किसी भी हाल में वो डिग्री में नहीं होगा, वो हमेशा किस में होगा भाई साहब? रेडियन में होगा। और रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं? π/180 से गुना करते हैं। आपसे कितनी दूरी पे अगर हम इसको बराबर मान लें और इस पर एक छोटा सा ऐसा करके हम सर्कल बना लें, ऐसा एक सर्कल बना लें, तो आप मुझको बताइए हाफ डिग्री के एंगल में ये वाला और ये वाला दूरी बराबर हो जाएगा। और ये कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दिखा, तो 1/r पूछ रहा था आपसे। तो r बराबर कितना हो जाना है? r बराबर 180 गुना 2/π मतलब 22/7, मतलब ये हो जाना है। और सॉल्व कर लीजिए, सवाल को उत्तर हो जाएगा। तो
तो बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, मैं सब लेकर आऊँगा आपके लिए। 1 सेंटीमीटर होंगे, इस पे सवाल 4 सेंटीमीटर होंगे, इस पे सवाल 8 सेंटीमीटर होंगे। तो मैं 2-3 सवाल आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप बहुत अच्छे से बात समझ गए, आपको समझना ही है। देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो देखिए, 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, 5 बार देखे, 75 बार देखे, समझना तो आपको है ही। और हमने इतना अच्छा से समझाया कि आपको समझ आना ही आना है। आप बात समझ गए तो ये हो ही नहीं सकता है कि हम आपको समझाएं और ना समझ में आए। चलिए, बहुत उत्साह और उम्मीद के साथ हमने बताया है, और उसी उत्साह उम्मीद के साथ आप पढ़े भी, बढ़े भी, और लॉकडाउन में बहुत मज़े ले लिए होंगे। अब बारी एग्ज़ाम की है और एग्ज़ाम होगा। अफवाहों के पीछे मत रहें, जो होना है वो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कोई गली का एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। तो अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल किसी की बात ना सुने। आपका काम, आप एज ए स्टूडेंट पढ़ने का काम है। आप निरंतर पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मज़े से पढ़ाई करें, और अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा मौका है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।